हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था वो सेट करेंगे। इससे पहले जो 17 तक सेट था वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला जितना भी सेट है या किसी भी सर का हो, कोई भी सेट हो, आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग ये सेट स्टार्ट करते हैं। ये सेट आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही जरूरी है। यह जो सेट है वो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह सेट है जो 2000 प्लस बीपी 1900 के आसपास में जैसे का ईश्वर आया उसके लिए भी जरूरी है। या बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस जो हो गया, फिर आगे आने वाला 1.5 लाख प्लस वैकेंसी है, प्लस बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी के लिए बहुत जरूरी सेट है। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह सेट 18 है। इससे पहले आपको 1 से 17 तक प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आप पहली बार है तो जाकर पहले सेट लगा लीजिए, उसके बाद जाके 1 से 17 तक वो भी सेट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि सेट है 26/7/2024 को हाल ही के दिनों में ज्ञान बिंदु आनंद सर के द्वारा करवाया गया था, रोशन आनंद के द्वारा। तो चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। बाइकोम या बाइकोमा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। बताना कि बाइकोमा सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें है जो 1, 2 और 3 जो तीनों दिया गया है ये सभी सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुई थी। बताना है कि हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुआ था। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह है जो 2006 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्य में किस अंग को प्रभावित करता है। बताना है कि हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह है जो यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है 3 के बाद 4 नंबर। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह था। बताना कि कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। टी-सैट 1 जो था वह पृथ्वी की निगरानी करने वाला पहला निजी उपग्रह था। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। अगला क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह है जो पीटर हिंग्स। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित। बताना है कि एशियाई एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह जो फिलीपींस में स्थित है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। बताना कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो इसका शुरुआत है जो कुषाणों के द्वारा हुआ था। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। बताना कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। निम्न से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बताना कि किसने कमला लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह जो बी डी सावरकर ने लिखे थे जेल की दीवारों पर। अगला क्वेश्चन है 9 के बाद 10 नंबर। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है जो किस राज्य में स्थित है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। बताना है कि क्या कहलाती है। तो 11 के जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह है जो पछुआ पवन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पछुआ पवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद 12 नंबर। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया था। बताना है कि विशुद्ध रूप से इनमें से संगमरमर का इमारत सबसे पहले किस इमारत में देखा गया था। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया था। तब 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह है जो इत्माउद्दौला का मकबरा था जिसको में सबसे पहले देखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा इत्माउद्दौला की मकबरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन निम्न से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। बताना कि इसमें से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह मुंडा जनजाति थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 का बाद 14 नंबर। निम्न से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। बताना कि इसमें से कौन है जो ठंडी महासागरीय जल धारा नहीं है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरेशिया है जो गर्म जल धारा है। बाकी कैलिफोर्निया, ओयुसियो, कनारी ये सभी है जो ठंडी गर्म जल धारा। बाकी
क्यूरेशिया जो ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है, ये गर्म है। अगला, किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था? बताना कि किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था। तो 15 के जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो रूसो के शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 के बाद 16 नंबर, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बताना कि मेटरनिक का जो व्यवस्था था उसका उद्देश्य क्या था। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अधोलिखित में से कौन सी कथन असत्य दिया गया? इसमें से दिया गया कि कौन सा कथन है जो असत्य है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है जो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में कौन काबू ने की थी, यह गलत दिया गया। बाकी एक ए, बी और डी सभी सही दिया गया। इटली का एकीकरण सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया है? बताना कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो अनुच्छेद 125 में किया गया। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताना कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर, ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताना कि ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए संबंधित था, ऑपरेशन ग्रीन हंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में जो गठित हुआ था उसमें से कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो देखिए 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द पर विचार कीजिए और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसको सरियाना है। तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले 3 सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 23 में। देखिए 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, यह है ऑप्शन सी, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो लिया गया मौलिक अमेरिका से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका। अगला है शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया। आपात उपबंध है जो कनाडा से लिया गया। राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? बताना कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं बदला है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें बताना है कि कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो संपत्ति का अधिकार, इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 के बाद 26 नंबर, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा वाक्य इसमें दिया गया है जो सही नहीं है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यही है जो गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्न युगों में से कौन सा युग सही नहीं है? बताना है कि राज्य दिया गया उसमें से लोकसभा में सीट दिया हुआ बताया गया, तो कौन सा राज्य जिसमें सही नहीं दिया गया? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा का सीट नहीं है, यही गलत दिया गया। बाकी असम में 14, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42, ये सभी सही है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयंपोषी घटक नहीं है? इसमें से कौन है जो एक स्वयंपोषी घटक नहीं है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपघटक है जो एक स्वयंपोषी नहीं है, स्वयंपोषी घटक नहीं है। क्षार धातु में है, बताना कि क्षार धातु में क्या है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या इसमें कम आयनन ऊर्जा होता है क्षार धातु में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, बताना कि इसमें से कौन है जो एक कोशिकीय जीव है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। जीवाणु है जो एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, जीन की खोज किसने किया था। तो जीन का खोज जो है वह जोहानसन ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। वाष्प इंजन है जो उष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर नहीं है वह कौन सा यौगिक है जिसका द्विध्रुव आघूर नहीं है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन पर न चिपकने वाले परत होती है वह किसकी परत होती है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। बताना है कि मार्क्स का जो सिद्धांत है वह एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है क्या। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो प्राकार्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है किससे। मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या प्रसरण के लिए जाना जाता है विचलन का वर्ग। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओनम। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं। बताना कि इसमें से कौन सा नृत्य है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित नहीं है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, रौफ, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पद्म श्री भूरी बाई किसके लिए प्रसिद्ध है। पद्म श्री भूरी बाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से कौन सी चुंबकीय डिस्क है। बताना कि इसमें से कौन है जो चुंबकीय डिस्क है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो विंचेस्टर एक चुंबकीय डिस्क है। 44 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। बताना कि इसमें से कौन है जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। तो 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ICL 2900, यह है जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है। बताना कि जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं लिखी गई है। बताना कि इसमें कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द गाइड। बाकी गबन, गोदन और निर्मल ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। बताना कि इसमें से कौन है जो शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया है। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किया था। निम्नलिखित में से किसे लेडी बीट ए लाइम की उपाधि दी गई थी। लेडी बीट ए लाइम की उपाधि दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें लेडी बीट लाइम का उपाधि दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है। बताना कि इसमें कौन है जो जायद ऋतु की फसल है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कद्दू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 के बाद 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती है। बताना कि इसमें से कौन ऐसा नदी है जो अधिकांश देशों से होकर गुजरती है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो डेन्यूब एक नदी है जो अधिकांश बहुत सारा देशों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताना कि स्विट्जरलैंड में 26 मई को किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या जो एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 52 के बाद 53 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य तो हरियाणा था जहां सबसे कम लिंगानुपात था। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपांग महिला का नाम बताइए। वह कौन महिला थी जो अपांग थी, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो थी वह सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी।
अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शीशा तथा कार्बन की कणों की मात्रा को मापा जाता है प्रदूषण जांच में। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, बताना कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक है, जो नष्ट ही नहीं होता है मृदा प्रदूषण के लिए। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी? मतलब कौन सा एक उपग्रह था जिसके द्वारा ओजोन छिद्र की बताया गया था कि यहाँ पर ओजोन में छिद्र हो गया? तो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या जो था वह निम्बस 7 के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 के बाद 59 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं दिया गया? तो 59 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर है जो लाख कीड़ा का से नहीं है, बाकी हर्टिकल्चर फूल से है, सेरिकल्चर सिल्क वर्म से है और एपीकल्चर मधुमक्खी से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। वह कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, यह है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो पिथियम डिवायरियनस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं? बताना कि इसमें से कौन है जो एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन है जो एक पाचक हार्मोन नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन, टॉयलिन, पेप्सिन सभी पादक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 63 के फ्लोरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन है सबसे ऋणात्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक्षारकीय अम्ल है? बताना कि इसमें से कौन है जो एक द्विक्षारकीय अम्ल है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो फास्फोरिक अम्ल है जो एक द्विक्षारकीय अम्ल है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, 65 नंबर जो क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? बताना कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के पदार्थ के लिए प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो बैगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर होगा, मतलब अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी गतिज ऊर्जा जो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर शून्य जाएगा, उसके बाद दोबारा नीचे गिरने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? बताना कि कोटदीजी है जो किस स्थल के समीप में स्थित है? तो 67 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो मोहनजोदारो के समीप में कोटदीजी। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो यजुर्वेद में मिलता है। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचलित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? भास्कर बताना कि किस राजवंश के से संबंधित है? तो 69 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो असम का जो बर्मन राजवंश था उससे भास्कर का संबंध था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, 70 नंबर निम्नलिखित कथन पर अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? तो इसमें से इसका राइट आंसर नंबर डी, इनमें से जो सभी है जो सभी सही दिया गया। हरियर एवं बुक्का बंगाल के काकतीय के संबंध थे। इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरियर एवं बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। हरियर एवं बुक्का के गुरु विधारने थे। हरियर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह सभी 1, 2, 3, 4 सभी सही दिया गया था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। बताना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वह किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा 71 का। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जो थे ख्वाजा उस्मान
हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए थे? मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है 72 के बाद 73 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए कि कौन कौन इसमें सही दिया गया। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। केवल है जो 2 नंबर का ऑप्शन दिया गया है जो सही दिया गया, बाकी सब गलत है। इसमें सिर्फ 2 सही है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, बाकी 1 और 3 गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? बताना कि इसमें से कौन है जो एक सही सुमिलित है। देखिए 74 का ऑप्शन, तो 74 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संतान धर्म दक्षिणी सभा कलकत्ता में स्थापित हुआ था, ये सिर्फ सही दिया गया। बाकी भारत धर्म महामंडल दिल्ली, देव समाज बनारस, ये सभी गलत दिया गया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बताना कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन? तो 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या जो था वह हिंदू पैट्रियट था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। अगला क्वेश्चन है 75 के बाद 76 नंबर, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? वह कौन व्यक्ति थे जो 30 मई 1919 में अपना अलंकरण भारत सरकार को वापस लौटा दिए थे? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, RNT। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, 77 नंबर, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था। यही एक ऑप्शन है जो सही दिया गया है, बाकी 2, 3, 4 सभी ऑप्शन है जो गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं? बताना कि इसमें कौन सा युग है जो सही सुमिलित नहीं दिया गया। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांतु सहारा, ये गलत दिया गया। बाकी फुलानी है जो पश्चिम अफ्रीका, मासाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के, नुब्बा सूडान के। अगला है 79 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? बताना कि चिनूक जो हवा चलता है अमेरिका में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, जाड़े में तापमान बढ़ जाता है चिनूक के कारण। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, इटली, सिसिली, सर्दिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तना वह कौन सा सागर है जो इटली, सिसिली और सर्दिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ? तो 80 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो टेरिहेनियन सागर है, टेरिहेनियन सागर। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, 81 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुगमत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो बर्फ छत्रकों एवं हिमस्थित जल की उपस्थिति। मंगल ग्रह पर है जो बर्फ का बहुत बड़ा छत्रक है और वहां बर्फ जमा हुआ जल की उपस्थिति भी है इसी कारण। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 48 किससे होकर गुजरता है? बताना कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 किस राज्य से होकर गुजरता है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में मिलता है? कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो मोनाजाइट जो खनिज है वह केरल में अधिकतर बहुतायत मात्रा में मिलती है, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? बताना कि इसमें से कौन सा फसल है जो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो चाय है जो बराक घाटी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, गोविंद पल्लव पंत सागर जलाशय स्थित है। बताना कि गोविंद पल्लव पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है? बताना कि इसमें से कौन एक कृत्रिम झील है? देखिए 86 में दिया गया है कि इसमें से कौन एक कृत्रिम झील है। तो 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोडाइकनाल जो तमिलनाडु में स्थित है, यह एक कृत्रिम झील है, बाकी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाकी इसकी बात कर लीजिएगा, कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो 87 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो जनजातीय भाषा है,
या भाषा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? बताना कि डियागो जो गार्सिया है वो कहाँ स्थित है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 के बाद 89 नंबर। BKRB राव ने वर्ष 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना अनुमान लगाया था? 89 नंबर क्वेश्चन है कि BKRB राव ने 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना रुपया अनुमान लगाया था? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने 62 रुपया अनुमान लगाया था 1931-32 में। किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है, यह किस प्रकार की रिकवरी ग्राफ है? बताना कि किसी भी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है, यह किस प्रकार की रिकवरी ग्राफ दिखाएगा? तो 90 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जेड शेप का गिरावट को दिखाएगा, ग्राफ दिखाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर। सतत विकास का आधार, बताना कि सतत विकास का आधार क्या है? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो पर्यावरण दृष्टिकोण से संबंधित आधार है। सतत विकास का आधार पर्यावरण दृष्टिकोण है। रजत रेशा क्रांति से संबंधित, बताना कि कौन है जो रजत रेशा क्रांति से संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर होगा कपास उत्पादन। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसमें से सभी है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थिति प्रमुख चुनौतियां हैं। 94 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों के मुक्तः कितने श्रेणियों में रखा गया था? बताना कि औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को मुक्तः कितने वर्गों में या श्रेणियों में रखा गया था? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्हें 4 श्रेणी में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपको पता होगा। अगर पता है तो पहले इसको आप मैसेज कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 95 का। देखिए 95 का जो राइट आंसर होगा बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरी योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। आप भी कुछ मैसेज करते रहे सेट, जैसे हम बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो इसका आप मैसेज तुरंत मैसेज कीजिए कि इसका राइट आंसर यह होगा, ताकि आपको भी रिवीजन होते रहे। ऐसे मैसेज करने से क्या होगा, आपको ज्यादा याद होगा। 96 के देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? बताना कि वर्ष के मतलब वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या कहते हैं? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह समान स्थिति बेरोजगारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? बताना कि मुगल काल में बिहार का जो व्यापार था वह किस महाद्वीप से होता था? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो सभी से होता था, उपयुक्त सभी से। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? बताना कि बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव जो थे वह विभिन्न स्थान पर क्रांतिकारी भाषण दिए थे। अगला क्वेश्चन है आज का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो साहु का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए इस सेट नंबर जो 18 था, ये सेट खत्म हो गया। इससे पहले आपको 17 सेट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप पहली बार है तो इसको जाकर सेट लगा सकते हैं 1 से लेकर 17 तक। यदि आपको एसपीडी का रिवीजन करना है तो आप जाकर इसको एसपीडी का भी रिवीजन कर सकते हैं। सबका क्लास आपको प्ले लिस्ट में या हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले